आपको याद है चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी एक शब्द कहते थे, मोदी की गारंटी। याद है आपको? मोदी की गारंटी है। ये लाइन आज आप 9 लाख अभ्यर्थियों के घर पर जाकर के एक बार दोहराइएगा। नौ लाख अभ्यर्थी जिन्होंने यूजीसी नेट का पेपर दिया, उनके घर के बाहर खड़े होकर के आज भाजपाई नेताओं को ये लाइन दोहरानी चाहिए। वो घर वाले बताएंगे आपको कि मोदी की गारंटी क्या होती है। वो घर वालों से आज आप पूछिए जा करके। यूजीसी नेट जिसमें 9 लाख बच्चे, 9 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, उसका पेपर रद्द हो गया है। क्यों? क्योंकि एक बार फिर से पापा की सरकार जो कि जाकर के वहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में वार रुकवा देती है, वो पेपर लीक नहीं रुकवा पा रही है और इसलिए यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी गई है। 9 लाख अभ्यर्थी, 9 लाख अभ्यर्थी तो केवल स्टूडेंट है वहां पर जिन्होंने ये जो एग्जाम के लिए अपीयर हुए वहां पर। बाकी उनका परिवार देखिए आप। एक बच्चा केवल थोड़ी ना तैयारी करता है, एक माँ बाप थोड़ी ना एक लड़का एक लड़की थोड़ी ना तैयारी करता है, या जिसकी शादी भी हो चुकी है इनमें से बहुत सारे लोगों की, वो केवल थोड़ी ना तैयारी करते हैं। पूरा परिवार जो है वो आज मोदी की गारंटी ढूंढ रहा है। लोग ढूंढ रहे हैं कि मोदी की गारंटी कहां पर है, किस नाम की गारंटी है, किस काम की गारंटी है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, ये तस्वीरें आप देखिए। दोपहर में नरेंद्र मोदी 24 घंटे के अंदर अंदर हुआ है ये। दोपहर में नरेंद्र मोदी नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के क्या कह रहे थे कि हमने शिक्षा के अंदर बहुत जबरदस्त रिफॉर्म किए हैं। बड़े रिफॉर्म किए हैं आपने, बहुत रिफॉर्म कर दिया आपने। इतने रिफॉर्म कर दिए कि हालत खराब हो गई है साहब। इस तरीके से आपने काम किया है कि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पेपर लीक की सरकार, पेपर लीक की सरकार बन गई आपकी, लीकेज सरकार। आज भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। बहुत शानदार बात कही है ये कल कल नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर। और बड़ी बात, मजेदार बात यह है कि नरेंद्र मोदी खुद अपने हैंडल से इसको सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी कर रहे थे। हिम्मत देखिए। मोदी जी के पास में तो पहले से इनपुट आ गया होगा। ऐसा नहीं होता है कि कोई माचिस की डिब्बिया में से तीली निकाली और जला करके फेंक। पहले इनपुट आ चुका होगा, उस इनपुट के आधार पर फैसला लिया गया होगा कि इसमें पेपर लीक हो गया है, फजीयत होगी, बाद में सबूत निकल करके आएंगे, इसलिए रद्द कर दी। नरेंद्र मोदी जी ने कल रात को 7:08 पर यह ट्वीट किया कि भारत के एजुकेशन सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं। और उसके 2-2.5 घंटे बाद में, 2-2.5 घंटे बाद में जो है वो खबर आ गई। आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? लोग कमेंट कम कर रहे हैं। आप लोग कमेंट करिए और मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है क्या, बताइए एक बार। क्या आप लोगों के लिए खबर ये जरूरी है या नहीं है? 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के ऊपर सीधे सीधे लात पड़ी है। मैं बहुत कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उनके घर वाले इससे और अच्छा शब्द आपके लिए बता पाएंगे। ये जो पेपर लीक होते हैं, किसी को पता, ये और ये परीक्षा जो है 18 तारीख को हुई थी। एक दिन पहले परीक्षा होती है ये, एक दिन पहले एग्जाम होता है। अगले दिन खबर आती है कि सही भैया पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, खत्म किस्सा। अरे इस तपती गर्मी के अंदर 18 तारीख को, परसों, तपती गर्मी के अंदर कोई महिला वहां पर अपने छोटे बच्चे को लेकर के गई होगी, कोई पिताजी जो है अपनी बेटी को लेकर के गया होगा, कोई जो है वो खुद से काम करने वाली जो महिला होगी कहीं पर वो छुट्टी लेकर के गई होगी।
अपनो आपको जरा सी भी परवाह नहीं है इस देश की, इस देश के भविष्य के साथ आप क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, जरा सा भी आपको इल्म नहीं है इस बात का। ये हो रहा है सब आपकी आंखों के सामने, आपकी आंखों के सामने ये हो रहा है, और टीवी पर चर्चा नहीं है साहब, टीवी पर चर्चा नहीं है इस बात की। टीवी पर दिखाएंगे तो बस ये और फिर कटघरे में खड़ा करेंगे तो कटघरे में खड़ा कर देंगे एनटीए को। एनटीए बनाया किसने? 2017 में यही नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एक एनटीए जो है बोर्ड बनाया, उस बोर्ड में कहा गया कि सारे पेपर अब यही करवाएंगे, बहुत जबरदस्त सिस्टम लेकर के आए हैं, बहुत बड़ा रिफॉर्म कर दिया। और क्या हो रहा है? पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, पेपर लीक, ये हो रहा है। और कोई इस पर नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं करेगा, कोई इस पर किसी का इस्तीफा नहीं मांगेगा। नीट के अंदर पहले ही 24 लाख अभ्यर्थियों का वहां पर जो है उनके भविष्य पर लात लग चुकी है पहले ही, और उसके बाद 9 लाख ये। आप देश को लाइन में लगा करके रखिए, ये जैसे अभ्यर्थी यहां पर लाइन में लगे पड़े हैं, ऐसे ही देश में लाइन में लगा करके रखिए। पहले फॉर्म भरवाने के लिए, फिर पेपर देने जाने के लिए, बस की टिकट में लाइन में लगना, रेल की टिकट के लिए लाइन में लगना, बस लाइन में लगा करके रखिए देश। मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में आप क्रोनोलॉजी देखिए क्या क्या हुआ है। जिस दिन मोदी शपथ ले रहे थे, उसी दिन रियासी के अंदर कटरा में एक आतंकी हमला हो गया। हमारे श्रद्धालु जो है वो वहां पर दर्शन करने के लिए गए थे, वो मारे गए वहां पर। उसके बाद फिर जो है वो हमला हुआ, फिर हमला हुआ, 3-4 जो है वो आतंकी हमले बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक होते रहे। फिर उसके बाद पेपर लीक, पेपर लीक, नीट का पेपर लीक, फिर नेट का पेपर लीक, फिर उसके बाद में लोगों के ऊपर महंगाई की मार, दूध का दाम बढ़ा दिए, मदर डेयरी दूध का दाम 2 रुपए बढ़ गया। फिर उसके बाद अमूल का दूध का दाम 2 रुपए बढ़ गया। उत्तर प्रदेश में किराया बसों का बढ़ गया, टोल टैक्स बढ़ा दिए गए। ये सरकार तीसरी बार आने के बाद हुआ है, लेकिन कोई आपको नहीं बताएगा, कोई आपको ये नहीं बताएगा कि साहब क्या कर रहे हैं। ये तीसरी बार सरकार चल रही है, और तीसरी बार सरकार के अंदर ये हालत हो रही है, लेकिन कोई इस पर चर्चा नहीं करेगा। कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें किसी को इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आप कोई मिसाल तो कायम करिए ना साहब। आप नारा लेकर के आए थे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और ये हो रहा है आपकी हालत। मैं सोच रहा हूं अपने आप को जरा उस परिवार के जगह पर, या वो जो पेपर देने के लिए गए थे जो अभ्यर्थी, उनके जगह पर रख करके देखिए। इस तपतपी गर्मी के अंदर कोई 200 किलोमीटर, कोई 300 किलोमीटर अपना घर छोड़ करके, अपनी नौकरी छोड़ करके, अपने परिवार छोड़ करके, बच्चे छोड़ करके गए होंगे, और अगले दिन पता चला पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया। तैयारी करके जो जाते हैं लोग, और उसके बाद में ये कर रहे हैं आप। ये और इसके बाद में भी आप सरकार से सवाल मत पूछिए। नेट रद्द, अब नीट की बारी, नेट का रद्द हो गया पेपर, और अब नीट की बारी है, ये लिखना पड़ रहा है। कितनी दुर्भाग्य की बात है ये। मतलब 9 लाख बच्चे ये दोबारा पेपर देंगे, 24 लाख बच्चे वो दोबारा पेपर देंगे, और 50 लाख बच्चे यूपी पुलिस के वो दोबारा पेपर भर्ती देंगे। मतलब यही चल रहा है। और एक बार में अगर भर्ती हो गई, एक बार में अगर पेपर हो गया, तो फिर ये नौकरी मांगेंगे, नौकरी देनी पड़ेगी। नौकरी नहीं देंगे तो फिर ये कहेंगे कि देखो हमने एग्जाम पास किया हुआ है, हमें नौकरी नहीं मिल रही है, इसलिए इनका एग्जाम ही मत पास होने दो। और सरकार का तो राजस्व बढ़ता रहेगा, रेवेन्यू सरकार को तो मिलता ही रहेगा, क्योंकि 9 लाख बच्चे इधर से उधर जाते हैं, तो सोचिए फिर कितना खर्चा होता है, कितनी कमाई होती है। कहीं बसों में जाएंगे तो बसों का किराया, पेट्रोल पंप से जाएंगे, अपनी गाड़ियों से जाएंगे तो पेट्रोल पंप भराएंगे, वहां पर पैसा, पैसा ही पैसा है, पैसा ही पैसा है ना। तो सरकार के लिए तो फायदा ही फायदा है। अब इसको लेकर के जो प्रतिक्रिया आई है, एक एक करके जरा वो लेकर के आइए। ये देखिए, विनोद कापड़ी वरिष्ठ पत्रकार है, इन्होंने लिखा है, एक परीक्षा तक नहीं करा पाते, कितने निकम्मे और निर्लज्ज लोग हैं ये।
एक परीक्षा तक नहीं करा पाते, कितने निकम्मे और निर्लज लोग हैं ये वरिष्ठ पत्रकार विनोद कापड़ी के शब्द हैं। आप कहेंगे कि नहीं, ये तो मोदी विरोधी लोग हैं भाई। तो मोदी समर्थक लोगों से पूछिए जरा, मोदी की गारंटी वो बोल सकते हैं क्या आज? और किस बात की मोदी की गारंटी? किस बात की? जवान सुरक्षित नहीं, सीमा पर, यहां पर अभ्यर्थी सुरक्षित नहीं, किस बात की गारंटी? आम आदमी महंगाई में पिस रहा है, किस बात की गारंटी? ये गौरव श्याम पांडे ने लिखा है, हेलो नरेंद्र मोदी, और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं। सेंटर पर ना रुकने का ठिकाना, ना कुछ खाने पीने का, भूखे प्यासे इस प्रचंड लावा सी दहकती गर्मी में कभी ठसाठस ठसाठस भरी हुई ट्रेन में यात्रा करके परीक्षा देकर के आइए, तब समझ में आएगा पेपर लीक होने का दर्द क्या होता है। शर्म बची हो तो चलू भर पानी खोज लीजिएगा। इस गर्मी में कभी मोदी जी को एक दिन जो है वो किसी ट्रेन में, स्लीपर ट्रेन में, जनरल में बैठाएंगे तो साहब सही सलामत नहीं उतर पाएंगे। इतना शायद स्टेमिना बचा नहीं होगा शरीर में। बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं उस बोगी के अंदर। लेकिन स्लीपर के अंदर भी मोदी जी अगर एक दिन बैठ करके चले जाएं तो बहुत बड़ी बात हो। एक और देखिए, अनुराग ने लिखा है, किसी देश के लिए इससे अधिक शर्मनाक और क्या होगा जहां रोज एक न एक पेपर लीक होता हो। बच्चों का भविष्य गर्त में जा रहा है। जो सरकार इतना बड़ा सरकारी तंत्र होने पर भी एक पेपर सही से नहीं करवा पा रही, उसको बड़ी बड़ी बातों से दूर रहना चाहिए। मतलब सोच करके देखिए, देश में चुनाव में क्या धांधली नहीं होती होगी। एक पेपर जो है जिसमें कहीं पर 10 लाख, कहीं पर 5 लाख, कहीं पर 50 लाख जो है वो अभ्यर्थी केवल रहते हैं, वहां पर आप जो है अपना सिस्टम चौकन्ना नहीं रख पाते हैं। तो जहां पर करीब करीब इस बार 70 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, 70 करोड़ लोगों ने वोट डाला है, और जिसमें आप अगर भागीदारी देखेंगे तो 100 करोड़ से ज्यादा की अगर भागीदारी होगी, उसका आप चुनाव कैसे जो है निष्पक्ष करवा लेते होंगे? या चुनाव में भी सेटिंग हो जाती, चुनाव भी लीक हो जाते हैं। सोचना चाहिए जरा। इसके बाद में प्रियंका गांधी का एक और प्रतिक्रिया आई है, वो भी देखिए। भाजपा सरकार का लोकतंत्र व लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को नेट की परीक्षा भी गड़बड़ी की आशंका के चलते रद्द की गई। क्या अब जवाबदेही तय होगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? ये प्रियंका गांधी ने, कि आप क्या करेंगे? आप किसी की जवाबदेही, किसी की जिम्मेदारी होगी। श्रीनिवास बीबी ने लिखा है कि पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रुकवा दी पापा ने। कि जो एक वो चला था ना कि पापा ने वार रुकवा दी, उसी पर मीम बन रहे हैं कि पापा ने परीक्षा रुकवा दी। परीक्षा रुकवाई नहीं, परीक्षा लीक करवा दी। कौन है जिम्मेदार इसका? और क्या ये गारंटी दे सकते हैं मोदी जी ये इस देश का आखिरी परीक्षा लीक है? तब तो लोग सहन कर लेंगे कि इस देश का आखिरी पेपर लीक हुआ है, अब इसके बाद में कोई पेपर लीक नहीं होगा। क्या मोदी जी इस बात की गारंटी दे सकते हैं? वरुण चौधरी एनएसयूआई के अध्यक्ष लिख रहे हैं, नीट के धांधली के बाद, पेपर लीक के बाद अब नेट परीक्षा में भी धांधली से साफ है कि एनटीए की परीक्षा स्कैम में बड़े मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। अगर मोदी सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इसमें शामिल नहीं होते तो तत्काल एनटीए जैसी वरिष्ठ संस्था को बैन करना चाहिए। अरे आप क्या करेंगे? आप खुद ही जो है वो एक सिस्टम बनाते हैं और आपका सिस्टम इस तरीके से कोलैप्स कर जाता है, आपका सिस्टम धराशायी हो जाता है, और उसके बाद में भी जवाबदेही, जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं।
पेपर लीक की बाढ़ आई हुई है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं वहां पर। सरकार का ध्यान कहां है आपको पता है? मैं खबर बताता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये चंद्रशेखर आजाद ने नगीना से जीत करके आए, उन्होंने ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से काम कर रही है। नगीना में ईद उल अजहा के अवसर से लेकर के अब तक बिजली की समस्या बनी हुई है, जिससे क्षेत्र की सम्मानित जनता को पानी जैसे मूलभूत सुविधाओं की भी दिक्कत होने लगी है। यूपी सरकार बदले की भावना में इतना गिर गई है कि ये भूल गई है कि नगीना की सम्मानित जनता ने बीजेपी को लगभग 3 लाख वोट दिए हैं और वो अपने वोटरों को भूल सकते हैं, पर मेरे लिए नगीना की संपूर्ण जनता मेरी अपनी है और इस जनता के हितों में मैं योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि इस बदले की भावना को छोड़ करके क्षेत्र की सम्मानित जनता को बिजली की सुचारू आपूर्ति करें, नहीं तो मैं क्षेत्र की संपूर्ण सम्मानित जनता के लिए जिला अधिकारी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। ये कल उन्होंने ट्वीट किया है चंद्रशेखर आजाद। सरकार का ध्यान इस पे है कि कहीं मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम बस्तियों में बिजली ना चली जाए, इस बात को चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं। सरकार का ध्यान इसमें नहीं है कि पेपर लीक हो रहा है उसको रोकिए। सरकार का ध्यान इसमें है कि कहीं पर अगर मुसलमान रह रहे हैं, अगर वहां पर, क्योंकि नारा था ना इनका, तो ईद में अगर बिजली आती है तो होली में भी आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया था कि ईद में बिजली चली भी जा सकती है। लेकिन ये सरकार की स्थिति देख करके और कार्रवाई देख करके, रवैया देख करके आपको समझ में आ जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जहां पर भाजपा के नेता इसमें संलिप्त हैं, तो फिर उसमें आप क्या कर रहे हैं? ये एक भास्कर की खबर देखिए, नीट का सेंटर भाजपा नेता के करीबी का और मां जेडीयू की जिला उपाध्यक्ष हैं। एक दानापुर में जेई था। भास्कर इन्वेस्टिगेशन में आरोपियों के एड्रेस फर्जी निकले। तो अखबारों के पास में इतनी बड़ी लीड है, अखबार इतना काम कर पा रहे हैं, तो ये मोदी जी और ये उनके अधिकारी और ये उनकी गारंटियां क्या सिर्फ मूंगफली छीलने के लिए बनी है? सवाल ये। और जिस तरीके से ये घटना हो रही है, पेपर लीक की घटनाएं लगातार हो रही है। ये देखिए, एक और खबर देखिए, नीट परीक्षा पेपर लीक के मामले में आरोपी बीजेपी नेता का करीबी निकला। वैसे तो अगर कोई व्यक्ति जिसके नाम में मुस्लिम कुछ शब्द आ जाए, कोई खान, कोई मियां, किसी तरीके से कुछ निकल जाए, तो फिर जो है वो फटाफट एक एंगल जोड़ देंगे कि मोदी को बदनाम करने की जो है वो साजिश चल रही थी, अंतरराष्ट्रीय साजिश चल रही थी। दुबई में बैठे हुए कोई लोग जो है वो मोदी को खिलाफ, कराची में, लाहौर में बैठे हुए लोग मोदी की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में यहां पर भी अगर कोई यादव निकल जाए तो उसको फटाफट जो तेजस्वी यादव के साथ में जोड़ देते हैं, अखिलेश यादव के साथ जोड़ देते हैं। और मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान है ये। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 2 दिन पहले बयान दिया कि वो यदुवंशी है और तेजस्वी यादव के साथ में उनके कनेक्शन है। गजब बात है भाई। यहां पर सरासर भाजपा का नेता तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और कोई अगर यादव सरनेम का है तो आपको यदुवंशी उसमें दिखाई देता है। कितने जो है वो और कहां तक, किस हद तक आप जाएंगे, सोचिए जरूर। बच्चे तो आपके भी हैं, ये वो परीक्षाएं नहीं देते हैं, सीधा कुर्सी पर बैठने के लिए आते हैं। शेयर कीजिए इस बात को, लोगों तक पहुंचाइए। खबर तो लोगों को बहुत लोग बता देंगे, खबर तो बहुत सारे लोगों से पता भी चल जाएगी, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है और इसको लेकर के कार्रवाई क्या होनी चाहिए। वो बेबाक राय आपके द्वारा जरूर पहुंचनी चाहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी राय नीचे लिख करके जरूर बताइए, ताकि जब भी कोई भी इस वीडियो को देखेगा तो आपकी राय को पढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।